तो फ्यूचर की समझ आ गई है कि वो फ्यूचर डेटा कहाँ से आएगा, और बिल्डर में फिर हम क्या यूआई बिल्ड करेंगे। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं क्लास को। तो इस बिल्डर में सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये जो स्नैपशॉट है इसमें डेटा आया है या अभी वो प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, तो इसमें हम इफ़ चेक्स लगाएंगे। इफ़ स्नैपशॉट डॉट हैज़ डेटा। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि स्नैपशॉट में डेटा आ गया है। एल्स इसमें भी डेटा नहीं आया तो हम क्या रिटर्न करेंगे। जब तक डेटा नहीं आता तो हम सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, ठीक है, ये इसमें बिल्ट इन विजिट है। अब जब डेटा आ जाता है तो ये भी हो सकता है कि वो डेटा एम्प्टी हो, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम लेट सपोज ऐप इंस्टॉल करते हैं और व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं तो उस टाइम तो आपने कुछ सेव नहीं किया होगा। तो इफ स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट इज एम्प्टी, ठीक है, स्नैपशॉट डेटा, ठीक है। तो यहां पे हम क्या रिटर्न करेंगे। देखें, इसका मतलब ये है कि फिलहाल डेटाबेस में कुछ स्टोर नहीं हुआ। एल्स में क्या रिटर्न करेंगे। हाँ, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। अच्छा, इसको रिटर्न भी करना है। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर का तो पता है ना, ठीक है। अच्छा, इसमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है आइटम काउंट है। तो आइटम काउंट का पता हमें किस तरह चलेगा। ये जो स्नैपशॉट है इससे डेटा कन्वर्ट करके मैं लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है, समझ आ रही है। इसमें भी हमें लिस्ट ही मिलेगा। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि लिस्ट डॉग्स इज इक्वल टू स्नैपशॉट डॉट डेटा, और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ये डेटा नल नहीं है। समझ आ गई है। तो यहाँ पे आइटम काउंट्स कितने होंगे, डॉग्स डॉट लेंथ। और अभी आप रिटर्न क्या करना चाहते हो, तो अगेन यहाँ पे आपके पास फ्री हैंड है, ठीक है। हम डिज़ाइन थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके मुताबिक बना लेते हैं। ये तो बेसिकली कार्ड आप ले लें या कंटेनर ले लें, उसमें रो लें, रो में कॉलम और अगेन कॉलम। इसको हम एक्सपेंड कर देंगे इस रो को, तो जो जगह बच जाएगी वो इस कॉलम को मिल जाएगी। समझ आ गई इसकी। तो ओवरऑल हम क्या ले लेते हैं, लेट सपोज कार्ड ले लेते हैं, ठीक है। कार्ड ये है कि इसमें थोड़ी एलिवेशन होगी कार्ड, और कार्ड में क्या होगा, पैडिंग नहीं है इसमें। कंटेनर ठीक है, फिर सही है। और मार्जिन जो है वो सिर्फ बॉटम से लेंगे। तो कंटेनर का चाइल्ड क्या होना चाहिए,
रो, और रो का पहला चाइल्ड क्या होना चाहिए, एक्सपेंडेड, और एक्सपेंडेड क्या होना चाहिए, इसकी समझ आई है? हाँ, उसको कवर कर ले। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो कॉलम है ये एक्सपेंड हो जाए यहाँ तक। हाँ, ये फिर इस तरफ आ जाएगा। उसमें जितना टेक्स्ट बड़ा होगा तो वो उसकी लेंथ होगी। कमांड अल्ट एल करें ताकि ये ठीक हो जाए। तो पहले मैं लेता हूँ टेक्स्ट, और टेक्स्ट में क्या डिस्प्ले कराएंगे? अच्छा, यहाँ पे हम स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्ट हो उसको भी गेट कर लेते हैं। तो आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, एंड टेक्स्ट, ठीक है। फिलहाल हाँ, एक मिनट। अच्छा, मैं यहाँ पे जानबूझ के इसमें थोड़ा सा डिले डालना चाहता हूँ। अवेट फ्यूचर डॉट डिलेड ड्यूरेशन सेकेंड्स 3, जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये जो ऑपरेशन है इसमें इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि 2 रिकॉर्ड्स हैं वो एकदम आ जाएंगे, आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि रिटर्न करने से पहले 3 सेकंड वेट करो। जिस तरह जावा में वो स्लीप है, एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप क्या कर रहे हो, फ्यूचर को डिले कर रहे हो, इतनी ताकत है आपके पास। अच्छा, अब कहाँ पे है मोबाइल, वापस आएं, इसको रिफ्रेश करें और व्यू ऑल पे क्लिक करें। देखिए ये 3 सेकंड के लिए रोटेट करेगा, और उसके बाद आपको 2 कंटेनर्स आ गए जी। तो वो काम यहाँ पे ये कर रही है, अवेट और एसिंक किसी मकसद के लिए यूज हो रहा है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये इंस्टेंट भी हो सकता है। अगर मैं इसको कमेंट कर लूँ, ठीक है, आप वापस आएँ, इसको रिफ्रेश करें और अब दोबारा जाएँ, तो हो सकता है कि विद इन नो टाइम आपको डेटा फेच हो जाए, ठीक है। हाँ, और डेटाबेस जो आप एक्सेस कर रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इस डिज़ाइन को थोड़ा सा प्रॉपर करते हैं। तो बाकी आप इसको इटैलिक कर लो, बोल्ड कर लो, स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज 20, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, ठीक है। तो उनके नाम बोल्ड हो गए। दूसरा, कॉलम का जो क्रॉस एक्सिस एलिमेंट है उसको स्टार्ट कर देते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में होता है, क्रॉस एक्सिस। समझ आ गई इसकी? कॉलम है ना, उसको हमने स्टार्ट में कर दिया। अब इस एक्सपेंडेड के बाद हमें एक और कॉलम की ज़रूरत है। ये कॉलम किस लिए होगा, वो 2 आइकन्स के लिए, ठीक है। हम आइकन बटन्स लेंगे क्योंकि उसमें हम क्लिक करेंगे। तो आइकन बटन इसमें ऑन प्रेस्ड होगा, और आइकन कॉन्स्ट आइकन आइकन्स डॉट एडिट है शायद, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज डिलीट। कॉन्स्ट लगाना ये है कि परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है ऐप की, ठीक है। ना भी लगे तो मसला नहीं है। तो ये अपडेट और डिलीट आ गया। यहाँ पे आप थोड़ा सा स्पेस देना चाहते हैं तो इन 2 टेक्स्ट के बीच में क्या लगाएंगे, हाँ, कॉन्स्ट साइज्ड बॉक्स हाइट लेट्स सपोज 10, ठीक है। बाकी इस कंटेनर को लेट सपोज एम्बर कलर दे दें,
colors डॉट एम्बर। तो यहाँ पे हमें 10-15 पिक्सेल्स का ये गैप मिल रहा है। अगर आपको ओवरऑल चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, ये जो डिस्ट्रीब्यूट डॉट बिल्डर है इसको आप पैडिंग में ले लो, ऑल्ट इंटर रैप विथ पैडिंग, और यहाँ पे भी इसको 15 कर दो। तो ओवरऑल पैडिंग है। पैडिंग के अंदर हमारे पास लिस्ट व्यू है, और लिस्ट व्यू में फिर जो कंटेनर है उसका बॉटम मार्जिन 15 पिक्सल्स है। समझ आ गई? तो हर तरफ से 15 पिक्सल्स। हाँ, कंटेनर को देंगे, फिर आप इस कलर को अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो फिर वो स्टाइल प्रॉपर्टी है कंटेनर की, सॉरी डेकोरेशन प्रॉपर्टी। तो बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 15.0, और ये कलर भी यहाँ से उठा के ठीक हो गया। तो डिज़ाइन आपके हाथ में है, ठीक है, जिस तरह आप करना चाहते हो। अच्छा, तो लेट सपोज मैं आता हूँ यहाँ पे एक और ऐड करता हूँ, पता नहीं नाम मैं उलट पुलट दे रहा हूँ। तो ये 3 रिकॉर्ड्स हो गए। अब जो है इसमें आसान काम डिलीट का है और मुश्किल काम अपडेट का है, क्योंकि अपडेट में हम नेक्स्ट स्क्रीन में जाएंगे, फिर वहाँ से अपडेट करेंगे, वापस आएंगे। तो पहले डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। डिलीट इस पे जब प्रेस करेंगे तो पहले तो हम डायलॉग शो करेंगे, ये डिलीट का बटन है। तो एग्जैक्टली आईडी की बेस पे करेंगे। आईडी असल में हर एक की है, लेकिन वो हम शो नहीं करा रहे। अगर आप चाहते हो को शो करा लो तो यहाँ पे आप क्या कर लो, टेक्स्ट ले लो, dog.id.toString, ठीक है। तो ये 1 2 3 की आईडीज़ हैं जो कि ऑटो जनरेट हो रही हैं। तो हम इन्हीं की बेस पे डिलीट करेंगे, लेकिन डिलीट करने से पहले हम वो उसके लिए वो माहौल बनाते हैं। किस तरह? शो डायलॉग, कॉन्टेक्स्ट, बिल्डर को भी कॉन्टेक्स्ट चाहिए, और इसमें हम क्या रिटर्न करेंगे? हाँ, अलर्ट डायलॉग। तो अलर्ट डायलॉग में जो है इसका टाइटल है, ठीक है। कंफर्मेशन, इसमें कंटेंट है, ये तमाम विजेट्स मांग रहे हैं, ठीक है। आपकी मर्जी, आप कुछ भी पास कर सकते हैं। फिर इसमें हमारे पास एक्शंस होंगे, तो ये भी टेक्स्ट बटन्स होते हैं नॉर्मली। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो कॉन्स्ट टेक्स्ट नो, ठीक है। कहते हैं कि नो लेफ्ट पे होना चाहिए और यस राइट पे होना चाहिए, ये उनकी गाइडलाइंस हैं। ये क्या हो जाएगा? यस। अच्छा, एक काम तो आपने ये करना है कि इसको पॉप भी करना है। यस क्लिक हो या नो क्लिक हो, तो इस डायलॉग को हमने क्लोज करना है। दूसरा, इसमें बैरियर डिसमिसेबल, सॉरी वो यहाँ पे होगा। इसका पता है ये क्यों यूज़ करते हैं? ताकि अगर आप उसके बाहर क्लिक करें तो वो डिसमिस ना हो, हाँ, कैंसिलेबल ना हो। तो यहाँ पे हमने डिलीट पे क्लिक किया, ये डायलॉग आ गया। बाहर आप क्लिक करेंगे तो ये डिसमिस नहीं होगा, नो पे करेंगे या यस पे करेंगे तभी ये डिसमिस होगा। अब हमने तमाम लॉजिक कहाँ पे लिखना है? यस के अंदर। तो देखिए, अच्छी अप्रोच ये होती है कि आप अलग अलग फंक्शंस बनाएं, ठीक है। लेकिन अभी हमने सारा स्पगेटी कोड लिखा है तो बस ठीक है। इस तरह स्पगेटी कोड का पता है? सवैया कोड, क्योंकि हम सब कुछ एक ही उसमें कर रहे हैं स्क्रीन में। नॉर्मली प्रोफेशनल ऐप्स में इस तरह नहीं होता। आप क्या करते हैं, फंक्शंस बनाते हैं या उसको डिवाइड करते हैं फंक्शंस में।
अच्छा, इसका ऑन प्रेस्ड ये है। तो अगेन इसके लिए हम वहाँ पे फंक्शन डिफाइन करेंगे। कहाँ पे डिफाइन करेंगे? डेटाबेस हेल्पर में। और ये फंक्शन भी हमें रिटर्न करेगा फ्यूचर इंट डिलीट डॉग। यहाँ पे आप सिर्फ आईडी भिजवा सकते हैं या पूरा ऑब्जेक्ट भिजवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें जस्ट आईडी चाहिए। तो डेटाबेस db इज इक्वल टू अवेट इंस्टेंस डॉट डेटाबेस db डॉट डिलीट। इसमें डिलीट भी है और रा डिलीट भी है। रा में आप खुद क्वेरी लिखेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे कि कौन सा टेबल है, फिर वेयर आर नहीं, वेयर आईडी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और वेयर आर्गुमेंट्स में लिस्ट में हम क्या पास करेंगे? डॉग डॉट आईडी। समझ आ गई? और ये हमें क्या रिटर्न करेगा? फ्यूचर इंट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इंट रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट, और एंड में क्या रिटर्न कर देंगे? रिजल्ट। तो डिलीट का काम सबसे आसान है, ठीक है। अब इंट रिजल्ट इज इक्वल टू डेटाबेस हेल्पर डॉट इंस्टेंस डॉट डिलीट डॉग डॉग, और यहाँ पे हम लगाएंगे अवेट। इसके लिए इसको भी करेंगे असिंक। ठीक हो गया। अब वही बात है, अगर रिजल्ट 0 से ज़्यादा हो तो डिलीट हो गया, 0 से कम हो तो डिलीट नहीं हुआ। 0 या, ठीक है। तो इफ़ कंडीशन हम यहाँ से उठा लेते हैं। अब मसला यहाँ पे एक और आएगा, हम स्क्रीन को किस तरह रिफ्रेश करेंगे? हाँ, यहाँ पे इसी के अंदर जो है हम सेट स्टेट करेंगे। अवेट तो वैसे भी है ना, होगा सेट स्टेट। सेट स्टेट क्या करेगा? बिल्ड फंक्शन दोबारा कॉल करेगा। बिल्ड में हमने क्या किया है? फ्यूचर बिल्डर लगाया है। वो अगेन जाएगा और तमाम रिकॉर्ड्स फेच करके लाएगा। तो जो आपने डिलीट कर दिया है वो नहीं आएगा साथ में, ठीक है। तो इसको हमने रिफ्रेश कर दिया। अब लेट सपोज हम इसको डिलीट करते हैं, तो बीच में से वो निकल गया। समझ आ गई? तो सेट स्टेट ज़रूरी है, ठीक है। बीच में सेट स्टेट ना होगा, डेटाबेस से रिमूव हो जाएगा लेकिन यूआई रिफ्रेश नहीं होगी, ठीक है। सेट स्टेट से क्या होता है? बिल्ड अगेन कॉल होता है, बिल्ड। और बिल्ड में हमने क्या किया है? यहाँ पे फ्यूचर बिल्डर लगाया है, तो इसका ये फंक्शन दोबारा कॉल होगा, गेट ऑल डॉग्स। समझ आ गई? अच्छा, अब हमने जाना है अपडेट पे। अपडेट पे क्या करेंगे? जब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये मुकम्मल रिकॉर्ड उठा के मैं उस स्क्रीन में ले जाऊँगा, वहाँ पे चेंजेस करेंगे, फिर वापस आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हमें अपडेटेड रिकॉर्ड मिलना चाहिए। मुश्किल तो नहीं है? अच्छा, तो अपडेट स्क्रीन को क्या मिलेगा? मुकम्मल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको डिस्प्ले करेंगे पहले, और हमारे पास टेक्स्ट फील्ड में इनिशियल वैल्यू की प्रॉपर्टी है, इनिशियल वैल्यू। तो उसकी इनिशियल वैल्यू में हम इस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन पुट कर देंगे। समझ आ रही है बात की?
थोड़ा सा मैं यहाँ से हेल्प ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम रिसीव करेंगे इसको, और वही फॉर्म है जो कि ऐड में है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिए ये इनिशियल वैल्यू विजिट डॉट डॉग डॉट नेम, और यहाँ पे विजिट डॉट डॉग डॉट एज, कि जैसे ही टेक्स्ट फील्ड्स बनेंगी तो उनमें इनिशियल वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। फिर आप इसको चेंज करेंगे, ठीक है, और बाकी काम उसी तरह है जिस तरह आपने ऐड का किया था। लेकिन यहाँ पे जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसकी आईडी भी होगी। जब आप रिकॉर्ड सेव करते हैं तो उस टाइम पे आईडी नहीं होगी, लेकिन जब आप रिकॉर्ड अपडेट करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ आईडी अपडेट करेंगे कि नाम ये कर दो, एज ये कर दो, वेयर आईडी इज इक्वल टू ये आईडी। और आईडी हमें कहाँ से मिलेगी? जो ऊपर हम भिजवा रहे हैं उसको। ये तो चेंज, आईडी चेंज नहीं होगी, नेम और एज चेंज हो सकता है। समझ आ गई है? थोड़ा सा फिर मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। नेम और एज का तो पता है, फॉर्म की का भी पता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास फॉर्म है, उसकी की है, और टेक्स्ट फील्ड की इनिशियल वैल्यू क्या होगी? जो उसका नाम होगा और जो उसका एज होगा। बाकी इसमें भी वैलिडेशन है, ठीक है। और ये अपडेट के क्लिक पे हम थोड़ी देर में बात करते हैं। तो इसको हमने रिफ़्रेश किया। अच्छा, वहाँ से नेविगेशन भी करनी है ना हमने, वो यहाँ से अपडेट का क्लिक कहाँ पे था? ये, इसलिए मैं कह रहा था कि ये स्पगेटी कोड बन गई। नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट पुश मटीरियल पेज राउट और कॉन्टेक्स्ट, और क्या रिटर्न करेंगे? यहाँ से वो पॉप किधर गया? अच्छा, ये अपडेट का है, इसमें तो पॉप नहीं होगी, ठीक है। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो क्या होना चाहिए? ये टोनी और 15 वहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, टोनी 15। और अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वीरा और 34, तो मीन्स इनिशियल वैल्यू ठीक आ रही है। अब हमने अपडेट पे काम करना है। इसके लिए अगेन हम डेटाबेस हेल्पर में जाएंगे और फंक्शन बनाएंगे। तो इस फंक्शन का क्या नाम होगा? ये भी हमें फ्यूचर इंट रिटर्न करेगा। अपडेट डॉग, कौन सा डॉग? ये डॉग सिंक। तो डेटाबेस db इज इक्वल टू await instance डॉट डेटाबेस। अच्छा, इसमें भी आपके पास रा अपडेट है, फिर आप खुद क्वेरी लिखेंगे। तो हम सिंपल यूज़ कर लेते हैं, जस्ट अपडेट। इसमें आप टेबल का नाम बताएंगे, टेबल अंडरस्कोर डॉट। वैल्यूज़ क्या होंगी? वैल्यूज़ होंगी मैप की शक्ल में। देखिए, इसको समझें। टेबल का नाम और वो अपडेटेड वैल्यूज़, फिर वेयर और वेयर आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो वैल्यूज़ क्या होंगी? उसको हमने मैप में कन्वर्ट कर दिया उस ऑब्जेक्ट को। वेयर क्या होगा? वेयर
ID इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और वेयर आर्ग्यूमेंट्स लिस्ट डॉग डॉट ID, ठीक है। और ये भी हमें क्या रिटर्न करेगा, फ्यूचर इंट। तो हम यहाँ पे आप डायरेक्ट रिटर्न भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी या तो आप रिजल्ट में कर लो फिर रिटर्न कर लो या डायरेक्ट कर लो, एक ही बात है, ठीक है। हाँ, ये अगर गलत होगा तो अपडेट नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे तो काम ठीक हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, तो इसको मैं करता हूँ अनकमेंट। यहाँ पे हम पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे डॉग का। इसमें आईडी इसको कहाँ से मिलेगी, जो टॉप पे विजिट डॉट डॉग डॉट ID है, ये जो है फाइनल, यहाँ से हम आईडी उठाएंगे और नेम और एज उन वेरिएबल से उठाएंगे ये, ठीक है। फिर डेटाबेस हेल्पर का ऑब्जेक्ट हमने बनाया और उसमें हमने फंक्शन कॉल किया अपडेट डॉग, ये डॉग भिजवाया। अगर रिजल्ट 0 से ज़्यादा हो तो क्या हुआ, डॉग अपडेटेड और नेविगेटर डॉट पॉप कॉन्टेक्स्ट और डन। अब यहाँ पे थोड़ी सी लॉजिक है, देखें। जब यहाँ पे मैं अपडेट करूँगा और वापस जाऊँगा तो वो स्क्रीन एज इट इज़ है, उसको फिर हमने रिफ़्रेश करना है, जैसा हमने डिलीट के केस में किया था, सेट स्टेट किसी तरीके से कॉल करना हो। तो यहाँ पे नेविगेटर में आप इस तरह कर सकते हैं, नेविगेटर भी आपको फ्यूचर रिटर्न करता है। किस तरह, देखिए ये जो पुश फंक्शन है, इसको भी फिर आप वेट कर सकते हैं कि कब आप वापस आएंगे उस स्क्रीन से। समझ आ रही है बात की? मतलब आप इस तरह कर सकते हैं कि वेरिएबल रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट, और इसके लिए इसको क्या करेंगे, सिंक। अच्छा, ये जो कोड है, ये कोड कब एग्जीक्यूट होगा, जब आप वापस आएंगे वहाँ से, कहाँ से, अपडेट से। समझ आ रही है बात? ठीक है, आप यहाँ से नेविगेशन कर रहे हो वहाँ पे, और आप यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हो कि जब हम वापस आएंगे, तो आप वहाँ से कुछ रिजल्ट भी भिजवा सकते हो डायनेमिक टाइप का, ठीक है। तो वहाँ से मैं क्या भिजवा रहा हूँ, जब मैं उसको पॉप कर रहा हूँ डन का, तो आप यहाँ पे चेक लगा लो कि इफ़ रिजल्ट इज इक्वल टू डन, तो हम क्या करेंगे, ये डन को देखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मैं विदाउट अपडेटिंग भी वापस आ सकता हूँ, तो उस केस में हम रिफ़्रेश नहीं करेंगे। समझ आ गई ये बात की? तो ये जो हम कर रहे हैं ये असल में सही टेक्निक नहीं है, ये फिर आप खुद स्टडी करेंगे स्टेट मैनेजमेंट को, प्रोवाइडर को या ब्लॉक को या गेटेक्स को, ये सही टेक्निक क्यों नहीं है आपके ख्याल में? देखें, लेट सपोज मेरे पास 1000 रिकॉर्ड्स हैं, उसमें से मैंने एक अपडेट किया, मैं वापस आया, अगेन मैं 1000 रिकॉर्ड्स को फेच करूँगा, तो ये इशू होगा यहाँ पे। समझ आ रही है कि ये ज़्यादा क्या कह सकते हैं, एफिशिएंट नहीं है, लेकिन समझ लो जुगाड़ है, अभी काम करेगा। हाँ, तो यहाँ से हम जाते हैं टोनी को अपडेट करते हैं, ठीक है। खान अच्छा नहीं लग रहा, टोनी खान को जानते हैं? अमेरिका में एक रेसलिंग की नई वो फ्रेंचाइज खुली है, इलीट रेसलिंग के नाम से। एक तो WWE है ना, तो उसका जो ऑनर है वो ये टोनी है। डॉग नहीं है, ठीक है, ये तो ऐसे ही वो हो गया। तो असल में मुझे ये UFC और रेसलिंग वगैरह बहुत पसंद है ना, तो उन्होंने अच्छा, तो समझ आ गई है कि किस तरह हम डेटाबेस के साथ काम करते हैं। देखिए, इसमें जो सबसे बेस्ट है वो हमने ये किया कि जो जितने भी ऑपरेशंस हैं यहाँ पे हमने रखे हैं,
ये डेटाबेस हेल्पर जो है, पहले हमने डेटाबेस क्रिएट किया, यहाँ पे टेबल क्रिएट किया, और यहाँ पे फिर वो तमाम फंक्शंस हैं, सेव है, गेट है, डिलीट है और अपडेट है। अब लेट सपोज जो लैब है तो उसमें ऑब्जेक्ट जो है दैट इज स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम, उसका कोर्स, उसका मोबाइल नंबर, उसकी टोटल फ़ी, उसकी फ़ी पेड, उसको हम सेव करते हैं। बाकी एग्जैक्टली यही चीज़ है, ठीक है। लैब में फिर आप वो इम्प्लीमेंट करेंगे।